नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साहब के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 की संस्कृत का अध्याय 5 जातक कथा के भाग 2 नृत्य जातकम को लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हम जो है अध्याय 5 का जो है भाग 1 हम देख चुके हैं उलूक जातकम, और इसमें अब हम जो है इसका भाग 2 देखेंगे नृत्य जातकम। और इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे। संदर्भ आएगा लिखने के लिए, कुछ लाइनें भी रहेंगी इसमें से, तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 5 जातक कथा के नृत्य जातकम शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, आप यही लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 5 जातक कथा के नृत्य जातकम शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। अब इस कहानी को देखिए, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन्। अतीत यानी प्राचीन काल में या बीते हुए समय में, अतीते प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में चतुष्पदा मानी चौपाइयों, चौपाई कौन होती है? चार पैर वाले जानवर, जानवरों में सिंह मानी शेर को राजानम कुर्वन् राजा बनाया। प्राचीन काल में प्रथम कल्प में शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनया स्वर्णहंसम। मत्स्य मानी मछलियों में, आनंद मत्स्य मानी आनंद मछली को, शकुनया मानी पक्षियों ने, स्वर्णहंस मानी स्वर्णहंस को। ठीक है, मछलियों ने आनंद मछली को और जो पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बना लिया। अभी ये राजा बन गए सबके। अब देखिए, तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अति रूपवती आसीत। तस्य उसकी, पुनः उसकी, स्वर्ण राजहंस से, स्वर्ण राजहंस की जो राजा बन चुका था उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी आगे की कहानी है। ठीक है, उस पुनः उसी स्वर्ण राजहंस की दुहिता मानी होता है पुत्री, पुत्री हंस पोतिका जो थी, अतीव मानी अत्यंत या अत्यधिक, रूपवती मानी सुंदर, आसित मानी थी। उसी स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। वरमदात यत् सा आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं वृणुयात इति। सामानी वह या उसने, किसने? स्वर्ण राजहंस की बात कर रहे हैं। उसने जो है तस्य मानी उसको मानी अपनी पुत्री को। ठीक है, उसने अपनी पुत्री को वरमदात वरदान दिया, उसने उसको वरदान दिया। ठीक है, उस हंस कुमारी को क्या किया? वरदान दे दिया। यत मानी की मानी वह, आत्मने चित्त रुचितम, आत्मना मानी अपने, चित्त मानी हृदय के, रुचितम मानी रुचिकर लगने वाले, हृदय के रुचिकर लगने वाले यानी कि मन के अनुकूल, अपने मन अनुकूल, स्वामिनम मानी स्वामी को, वृणुयात मानी चुन ले, इति मानी ऐसा, ऐसा वरदान दिया कि वह जो है अपने मनो अनुकूल, अपने मन से अपने स्वामी मानी पति को चुन ले। किसने वरदान दे दिया? स्वर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को वरदान दे दिया। ठीक है, अब ये जो वो पुत्री है वो भाई अभी समझ तो उसमें इतनी नहीं। अब देखिए किस प्रकार से अपना स्वामी चुनती है। राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनि संघे संन्यापतत। हंस राजा मानी हंसराज, तस्य मानी उसको, वरम मानी वरदान, दत्वा मानी दे करके, हिमवती मानी हिमालय प्रदेश में, शकुनि संगे पक्षियों के समूह के साथ जो है, सन्निपतत मानी एकत्रित हुए। ठीक है, हंसराज उसको वरदान दे करके हिमालय पर पक्षियों की सभा को एकत्रित किया। ठीक है, प्रकार। अब देखिए स्वयं उस हंस पोतिका का, अब स्वयंवर हो रहा है तो भाई विभिन्न प्रकार के पशु नहीं सॉरी पक्षी आएंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के पक्षी आएंगे। अब नाम प्रकार, विभिन्न प्रकार के, हंस मयूरादया, हंस मोर आदि, सप्तमी गण समागत्य, पक्षी के समूह जो है समागत्य मानी आए, विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों के समूह आए। एक मानी एक, महती मानी विशाल, पाषाण तले, पत्थर के, पत्थर क्या होता है मतलब विशाल सा पत्थर हो तो उसको शिला बोल देती हैं। ठीक है, शिला पर सन्निपतन मानी एकत्रित हुए और आए विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि, और जो पक्षी जो है पक्षियों के समूह आकर के एक विशाल पत्थर पर एकत्रित हुए। विशाल
हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य विरणुयात। हंसराज माने हंसराज ने कहा कि आत्मना माने अपने चित्त रुचितम हृदय के रुचित लगने वाले यानी कि मनोनुकूल स्वामिकम मानी पति को आगत्य मानी यहाँ करके विरणुयात मानी चुन लो। ठीक है, हंसराज ने कहा कि आओ और आकर के अपने मनोनुकूल पति को चुन लो, क्योंकि स्वयंवर हो रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें से किसी को चुन सकती है वो हंसपोतिका। ठीक है, द्वितरम आदिदेशा इति मानी ऐसा, द्वितरम मानी पुत्री को, आदिदेशा मानी आदेश दिया, ऐसा पुत्री को क्या है आदेश दे दिया। अब देखिए उसने आदेश दे दिया, पुत्री किस प्रकार से चुनेगी। सा सकुनी संघे अवलोकयंती, मानी वहे कौन हंसपोतिका, वहे हंस सकुनी संघे मानी पक्षियों के समूह के अवलोकयंती मानी देखती हुई, पक्षियों के समूह को देख रही है कौन सा वाला अच्छा है किसको चुनूं, है ना। मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम माने ग्रीवम मानी होता है गर्दन वाले। ठीक है, मणिवर्ण यानी कि नील मणि के रंगों की गर्दन वाले, और चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम मानी मोर को, दृष्टवा मानी देखा, और उसमें नीलमणि की गर्दन, जैसे नीलमणि की रंग की गर्दन थी और जो है रंग बिरंगे पंख थे, ऐसा सुंदर लग रहा था मोर। तो मोर को देखा और क्या कहा, अयम में स्वामी को भवतु, ये मेरा स्वामी हो, ये मेरा पति हो। उसने सुंदर दिखने वाले मोर को चुन लिया और कह रही है कि ये मेरा पति होगा, पापा इसी से मेरी शादी कराइए। ठीक है, इत्यभाषत ऐसा कहा। अद्यापि तावत में बलम न पश्यति, मयूर माने मोर। अब मोर कहता है, क्या कहता है, अद्यापि आज, अभिमानी भी, अद्यमानी आज, अभिमानी भी, तो आज भी, यानी कि यहाँ पे हम अभी बोल सकते हैं। तावत मानी तक, में मानी मेरा, बलम मानी बल, ना मानी नहीं, पश्यति मानी देखा है। अरे अभी तक तुमने मेरा बल नहीं देखा है, मेरा बल कहाँ देखा है, अब देखिए, अब वो ताकत दिखा रहा है मोर, है ना। इति अति गर्वेण, इति मानी ऐसा, अति गर्वेण अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जा चा और लज्जा को, शर्म को, त्यागत्व माने त्याग करके, और गर्भ आ गया उसको, भाई उसको चुन लिया है उसने, हंसपोतिका ने, गर्भ आ गया है, और वो जो है शर्म को त्याग करके क्या करता है, तावत मेहता, तावत मानी उस, मेहता मानी विशाल, शकुनी संघर्ष, पक्षियों के समूह के, मध्य मानी मध्य में, बीच में, पक्ष मानी पंखों को, प्रसार मानी फैला करके, पंखों को फैला लिया उसने, पूंछ को फैला लिया उसने, किसने, मोर ने, और क्या कर दिया, नर्तितुम आरब्धवान, नाचना आरंभ कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसको जो है, उसने जब चुन लिया कि ये मेरा पति होगा, तो वो बड़ा खुश हो गया। भाई किसी को भी अगर लड़की आके प्रपोज कर दे तो वो लड़का खुश होगा या नहीं होगा, तो इसी मोर बड़ा प्रसन्न हो गया और गर्व के साथ कह रहा है, अरे अभी तक तुमने मेरा बल कहाँ देखा है। और उसने क्या कर दिया, पंखों को फैला करके सभा के मध्य में ही नाचना प्रारंभ कर दिया। वही आज तो मेरी शादी है ना, संग बजता है, आज मेरे यार की शादी है, तो वो नाच रहा है, आज मेरी शादी है, नाचना आरंभ कर दिया। और नृत्यं च प्रति अच्छन्नो अभूत, नृत्य माने नाचते हुए, चा मानी और नाचते हुए, प्रति आछन्नो अभूत, मतलब बिना ढका हो गया, यानी कि नंगा हो गया। तुमने मोर नाचता हुआ देखा होगा, तो वो क्या करता है, नाचते नाचते एकदम पंखों को, पूंछ को एकदम ऊपर उठा लेता है ना, नाचते नाचते, और जो है नंगा हो जाता है। इस प्रकार से वो नाचते नाचते क्या हो गया, प्रति आछन्नो अभूत, यानी कि बिना ढका हो गया, यानी कि नग्न हो गया। सोनराजहंस लज्जिता, सोनराजहंस लज्जित होकर के, अब सोनराजहंस को शर्म आ रही है, क्योंकि उनकी पुत्री ने ऐसा लड़का चुना है, ऐसा दामाद चुना है उनके लिए, होने वाला दामाद जो है नंगा हो जाए सभा में, तो उनको शर्म आएगी नहीं आएगी। अब वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे हैं, कौन, सोनराजहंस। सोनराजहंस शर्मिंदा होकर के क्या कहते हैं, अस्य नैब हिरी, अस्य मानी इसको, नैब मानी नहीं है, हिरी मानी शर्म, इसको शर्म नहीं है। अस्तु ना ब्रहणाम समुत्थाने लज्जा, अस्थि मानी है, ना मानी नहीं, ब्रहणाम मानी पूंछ को, समुत्थाने मानी उठाने में, लज्जा मानी शर्म, और ना ही पूंछ उठाने में शर्म है इसको। ना अस्मय गतत्रपाए स्वद्वितरम दास्यामी, न मानी नहीं, अस्मय मानी इस, गतत्रपाए, गतत्रपाए मानी गए गुजरे, यानी कि नीच को, मैं इस गए गुजरे नीच को, स्वद्वितरम, स्व मानी अपनी, द्वितरम मानी पुत्री, है ना, दास्यामी मानी दूंगा, मैं इस नीच को, इस गए गुजरे को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। कौन कह रहे हैं, सोनराज हंस कह रहे हैं। इत्य कथयत, ऐसा कहा।
हंस राजा तदय परिशन मध्ये आत्मनः भाग्नेयाय हंस पोतकाय द्वितरम ददा। हंस राजा मानी हंसराज ने तदैव मानी उसी परिषद मध्य, परिषद के मध्य में, परिषद के बीच में, आत्मना मानी अपने भागने आए बहन का लड़का, भागने आया मानी बहन का लड़का यानी कि भांजे को हंस पोतकाए, हंस पोतक को जो है द्वितरम दात पुत्री दे दी। ठीक है, द्वितरम मानी पुत्री, दात मानी दे दी। हंस पोतक को अपनी पुत्री दे दी, क्योंकि भांजे के साथ जो है विवाह कर भी दिया जाता है। अपने भारत में ऐसा रिवाज है ना, बहन का लड़का, पर वो अपने घर का बच्चा है, उसको जो है बचपन से जानते भी हैं कि उसकी हैबिट कैसी है, आदत कैसी है बच्चे की, है ना। और वो मोर जो है नाचते नाचते नंगा हो गया, उसका बाहरी आवरण देख लिया था उस बच्ची ने, लेकिन उसके मन को नहीं देखा था, है ना। और हंसराज जो है जानते हैं भांजा कैसा, तो उन्होंने क्या कर दिया, भांजे के साथ अपनी पुत्री दे दी, विवाह कर दिया उसका। ठीक है, तो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायितः। मोर मानी मोर हंस पोतिका प्राप्त, हंस पोतिका को ना पा करके लज्जिता मानी शर्मिंदा होकर, तस्मात मानी उस, स्थानात मानी स्थान से, पलायता मानी चला गया। हंस जो है वो मोर हंस पोतिका को ना पा करके उस स्थान से चला गया शर्मिंदा होकर के। हंस राजू अपी, हंस राज भी हृष्ट मानसा प्रसन्न मन से, स्वग्रह मानी अपने घर को आगच्छत मानी आ गए, और हंस राज भी प्रसन्न मन से अपने घर को आ गए। देखिए, इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि आजकल के जो युवा हैं, जो बच्चियां हैं, किशोर हैं, बच्चे हैं, किशोर हैं, वो क्या करते हैं, मतलब व्यक्ति के बाहरी आवरण को देख लेती हैं, अपना जो है लव मैरिज वगैरह करते हैं, तो बाहरी स्वरूप देखते हैं व्यक्ति का, है ना, और जो उसके मन में क्या है ऐसा नहीं देखते हैं। और हमारे जो घर वाले अगर विवाह करते हैं, अरेंज मैरिज जो होती है, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए उसके नंसार भी पूछते हैं, है ना, और उसके जो है पूरे खानदान के बारे में और उसके बारे में सब कुछ जानकारी छानबीन करते हैं अच्छे से, तभी विवाह करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब लव मैरिज खराब है, लव मैरिज अच्छी है, लेकिन आप जो अपने घर वालों से भी सलाह लें इस बारे में। ठीक है, तो भाई क्या नाम है, बाहरी आवरण को ही केवल ना देखें व्यक्ति के, उसके बारे में अच्छे से घुल मिल जाएं, उसके बारे में मतलब उसके मन के बारे में जान लें, तभी विवाह करें। ठीक है, तो ये कहानी हमारी जो है इस प्रकार खत्म होती है, चैप्टर हमारा खत्म होता है, जातक कथा नित्य जातकम। ठीक है, और जो है पिछली अध्याय भी हम जो है क्लास देख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अगली क्लास में हम जो है इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी क्लास, और जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, शेयरिंग करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।